दोस्तों, आज आपके मनपसंद चैनल मिक्स जीके बाई जीके अग्रवाल सर के माध्यम से बताने जा रहे हैं जल बचाओ पृथ्वी बचाओ के बारे में। जल मानवता के सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवन की सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई वो पानी में ही हुई थी। हमारे ग्रह का लगभग 70% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है और इसके बिन पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमें अपने दैनिक जीवन में जरूरतों को और अपनी दैनिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, परंतु इन कार्यों में हम काफी ज्यादा मात्रा में जल को व्यर्थ कर देते हैं। यह वह समय है जब हमें इस मामले को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। यदि हमने पृथ्वी पर जीवन को बचाना है और उसके लिए हमें सर्वप्रथम जल को बचाना होगा, क्योंकि जल ही जीवन है। हमारी मां समतुल्य प्रकृति ने हमें कई सारे उपहार प्रदान किए हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है तो वह है पानी। पानी हमारे आसपास इतनी ज्यादा मात्रा में है कि हम उसका सही से उपयोग करें, उचित उपयोग करें तो किसी प्रकार की हमें कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन जो प्रकृति पर महत्वपूर्ण भेंट के रूप में हमें जल मिला है, हम इसका कैसे उपयोग करें इसे बहुत हद तक भूल चुके हैं। मनुष्यों द्वारा जल जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन का या तो दुरुपयोग किया जा रहा है या जरूरत से ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है और उसे बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे में जो समय रहते जल संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे, क्योंकि यदि अभी से जल संरक्षण की पहल की शुरुआत नहीं की गई तो भविष्य के लिए उपयुक्त मात्रा में जल को सुरक्षित कैसे रख पाएंगे। अभी भी भारत के कुछ ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में स्वच्छ जल की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है और कई लोग कई किलोमीटर दूर चल करके 2 बाल्टी पानी लाने के लिए भी उनको कई किलोमीटर दूर चलना पड़ता है और पानी की बहुत इंतजार करनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो कुछ लोग प्रतिदिन भारी मात्रा में जल का मिसयूज कर देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं, जिससे स्वच्छ पानी को प्राप्ति के लिए बहुत समस्या देखनी पड़ती है। अतः हर नागरिक को जल संरक्षण के विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं, फिर भी इस समस्या से निजात नहीं पाई जा रही है। हम देखते हैं कि इसके समाधान के लिए कुछ छोटे स्तर पर इस प्रकार से कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे नहाते समय बड़े मग के स्थान पर छोटे मग का प्रयोग किया जाए तो पानी को बचाया जा सकता है। मंजन करते समय अर्थात दातुन करते समय लगातार नल नहीं चले, नल को थोड़ा कम खोलें और आवश्यकता हो तब खोलें। अत्याधुनिक जो तकनीकी आधारित नल हैं उनका उपयोग किया जाए। ऐसा देखा गया है कई जगह पर कि आजकल एक समय सीमा तय कर दी जाती है कि वह केवल 2 सेकंड, 5 सेकंड, आधा मिनट और उससे वह उतना ही पानी मिल पाता है जिससे वेस्ट नहीं जाता है। ऐसे नलों का प्रयोग किया जाना चाहिए। घरों में पानी की लीकेज की यदि समस्या है तो उसको शीघ्र अतिशीघ्र दुरुस्त कराया जाए, त्वरित रूप से उसको सुधारा जाए, ताकि जो जल है उसको व्यर्थता से बचाया जा सके। देखा जा रहा है कि बर्तन मांजने के नाम पर भारी मात्रा में पानी का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे में पानी को कम से कम उपयोग किया जाए। सब्जियां धोने के लिए बहुत ज़्यादा पानी को उपयोग लिया जा रहा है तो उसको भी थोड़ा कम किया जाए। ऐसे में हमारे गृहिणियों और महिलाओं का योगदान बहुत ज़्यादा हो सकता है। देखा जाता है कि लॉन में जब पानी देते समय कई बहुत
बड़े बड़े पाइपों का उपयोग कर लेते हैं, ज़्यादा डायमीटर वाले पानी का उपयोग कर लेते हैं। ऐसे स्थान पर बूंद बूंद करके विधि या स्प्रिंकलर सिस्टम का भी उपयोग किया जाए तो जल को बचाया जा सकता है। जल स्रोतों को पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त रखा जाए, वहाँ पर प्लास्टिक और अन्य जो कचरा है जो नॉट डिग्रेडेबल है उसको भी देखा जाए। साथ ही साथ बूंद बूंद विधि का उपयोग किया जाए। जो लॉन में या घरों के आसपास पौधे लगाए जाते हैं उनमें नई तकनीकी पर जो बूंद बूंद करके विधि है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। अगला पॉइंट आता है वृक्षारोपण, ज़्यादा से ज़्यादा करके जल का संरक्षण किया जाए। यदि हम देखें कि अभी कुछ ही दिनों पहले जो रेलवे में देखा गया है कि बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स का उपयोग किया जा रहा है, यहाँ तक कि उनमें हाईटेक जो मात्र 1.5 लीटर पानी से मल को बहाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे टॉयलेट्स को घर में भी लगवाया जाए। साथ ही यदि देखें दोस्तों, बिजली की बचत की जाए, क्योंकि बिजली जो बनने का काम है वो ज़्यादातर है जल विद्युत के रूप में जल से बड़े बड़े बांध बनाकर बनाई जाती है, उनको पेयजल के रूप में भी उपयोग लिया जा सकता है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी होटलों में जो बाथ टब हैं या बड़े परिवारों में जो धनाढ्य परिवार हैं उनमें जो बाथ टब हैं उनके स्थान पर हम अन्य का कार्य लें, क्योंकि बाथ टब में 150 से 200 लीटर तक का भी पानी व्यर्थ चला जाता है। तो मैं तो अंत में यही कहूँगा कि बाथ टबों से नहाने वालों, व्यर्थ पानी बहाने वालों, अब तो हमको समझना होगा और पृथ्वी को बचाने के लिए जल का संरक्षण करना होगा। साथियों, आपने जो इस जानकारी को अपना अमूल्य समय प्रदान कर ध्यानपूर्वक सुनने और समझने का प्रयास किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।